बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत सहूलत कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। इंश्योरेंस कंपनी ने प्राइवेट अस्पतालों में दिल के ऑपरेशन बंद कर दिए। पंजाब हुकूमत 30% अदायगी का तरीक़ाकार मुतारिफ करा रही है। हतमी फैसले तक सर्विसेज बंद रहेंगी। तमाम प्राइवेट अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया गया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मरासले के मुताबिक सेहत सहूलत प्रोग्राम पंजाब के तमाम शहरों में दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए मौखर कर दिए गए हैं। मरासले में मजीद कहा गया कि सूबाई हुकूमत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के जरिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत प्राइवेट पैनल हस्पताल में कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी की खदमात हासिल करने वाले मरीजों के लिए 30% अदायगी का तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए काम कर रही है। जब तक रकम की अदायगी के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल नहीं दी जाती, तब तक पंजाब के मुस्तहिकीन के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी खदमात को प्राइवेट पैनल हस्पताल में महदूद करने की हिदायत की गई है। स्टेट लाइफ की जानिब से मुरासले में सिर्फ पंजाब के रिहायशियों के लिए दिल का इलाज मौखर किया गया है, जबकि दीगर सूबों खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद थर पारकर में मुफ्त इलाज मुआलजा जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर वापसी पर गंगाराम अस्पताल का दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने मरीजों की इयादत की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हज की अदायगी के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने लाहौर वापसी पर गंगाराम अस्पताल का दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला ने मरीजों की इयादत की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ईद तहतीलात के दौरान दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने मरीजों, तैमदारों, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को ईद की मुबारकबाद भी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि ईद तहतीलात पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का जज्बा काबिल तहसीन है। ईद का असल पैगाम दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना है। ईद पर खाने पीने में बदपरहेजी, गैस्ट्रो के सैकड़ों केसेज रिपोर्ट। जनरल अस्पताल में 92, जिना में 135 मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज में 162, गंगाराम में 85 और मियो अस्पताल में 145 केसेज रिपोर्ट हुए। ईद पर खाने पीने में बदपरहेजी, गैस्ट्रो के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए। जनरल अस्पताल 92, जिना अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 135 मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज अस्पताल में गैस्ट्रो के 162, गंगाराम अस्पताल में 85 और मीहू अस्पताल में 145 केसेस रिपोर्ट हुए। शाहदरा टीचिंग अस्पताल, मियां मुंशी अस्पताल, मियां मीर अस्पताल, यकी गेट, सैयद मिठा और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी खाने पीने में बदपरहेजी के बायस गैस्ट्रो में मुब्तला दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि गोश्त अच्छी तरह से पका हुआ ना होने से और ज़्यादा मिकदार में खाने से गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस बढ़े हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जैसा कि हम गोश्त का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, ये एक मेन फैक्टर है गैस्ट्रोएंटराइटिस करने के। उसमें वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम प्रॉपरली कुक्ड फूड नहीं ले रहे हैं। जो गोश्त हम खा रहे हैं एक तो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। जो हम हफ्ते में 1-2 दफ़ा लेना चाहिए वो हम दिन में 2 से 3 दफ़ा ले रहे हैं। तो ये एक मेन काज है गैस्ट्रो करवाने के। उसमें तिबी माहिरीन कहते हैं कि शहरी गोश्त खोरी में एतदाल से काम लें, गोश्त को अच्छी तरह से पकाएं और साफ़ पानी इस्तेमाल करें ताकि गैस्ट्रो और डायरिया से बचा जा सके। ईद कुर्बान का तीसरा रोज़ सियाहों ने एंजॉय करने के लिए ज़ू सफारी ड्राइव-इन रोड लाहौर का रुख किया। सियाहों ने टिक्का बोटी का भरपूर इंतज़ाम किया और मौसम में बेहतरी के बायस बोटिंग भी इंजॉय की। इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल सियाहों के रश में कमी देखी गई है। ईद समेत तमाम त्योहारों पर ज़ू सफारी में सियाहों का रश द्विगुनी हो जाता है, लेकिन इस साल बढ़ती महंगाई ने आवाम की सस्ती तफरीह भी जेब पर भारी कर दी, जिसके बायस ईद के तीसरे रोज अवामुन्नास की बहुत कम तादाद ज़ू सफारी पहुंची। ईद के अभी जो है वो तीसरा दिन इस वक्त चल रहा है, तो आज कुछ मौसम बेहतर है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विजिटर आज बेहतर होगा। शायद प्रीवियस 2 दिनों में कुर्बानी की वजह से, गर्मी की वजह से और बाकी कोई में पॉसिबल उनको मसाइल दरपेश हैं, जिसकी वजह से विजिटर नंबर पिछले साल की निस्बत थोड़ा कम रहा है सफारी के अंदर जो है। सियाहों ने टिक्का बोटी के मजे उड़ाए, घुड़सवारी की और ऊंट सवारी के साथ साथ बोटिंग को भी खूब एंजॉय किया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी कम नहीं। सीसा झूले को बड़ों ने झूला। सियाहों का कहना था कि यही लम्हात बाद में याद आते हैं। एंजॉय भी कर रहे हैं और खूब तस्वीर भी बनाई जा रही हैं। काफी अच्छी गाड़ी। अभी हमने बच्चों को हिरन दिखाई है, लाइन दिखाई है और उसके बाद हमने घोड़े की सैर की है, स्लाइड वगैरह बच्चों को लेके दी है। जैसे यहाँ पर
ہوتے تھے پہلے جانور وہاں پر اب کافی حد تک کم ہو گئے ہیں، پر مزہ بہت آ رہا ہے۔ موسم میں تھوڑی سی بہتری سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا اور فیملیز کے ہمراہ سفاری زو میں دن بھر خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ مین سید معراج کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ عید کے تیسرے روز حکومت نے مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے اضافے جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ کی خوشی کے موقع پر حکومت نے شہریوں پر مہنگائی کا بم گرا دیا۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی کمی میں 6 روپے اضافہ جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت 254 سے 6 روپے کے اضافے کے بعد 260 روپے میں ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے بعد بسوں کے کرائے میں اضافہ ہوگا، عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹریولز کرا رہا ہے وہ بندہ، اس نے تو کرایہ تو اپنے بڑھانا ہے، اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے مہنگائی کے حساب سے، اور گورنمنٹ جو بجٹ نکال رہی ہے مہنگائی جس حساب سے کری اس حساب سے بجٹ نہیں نکال رہی۔ نہ کوئی عام بندہ ہے، سیلریز کا ایشو ہے، سیلریز کے انکریمنٹ اس حساب سے لگ رہے ہیں انسان کے، تو بندہ جائے تو جائے کدھر، مہنگائی تو اسی طرح ہی ہے۔ غریب عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی، پس گئی ہے آپ کے سامنے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، بس اسی طرح مہنگائی کم کریں گے تو کوئی حل ہو سکتا ہے۔ شہریوں نے حکومت کے اس اقدام پر تنقید اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مبینہ سستی، 2 ماہ کے بعد بھی نئے کالجز کی یونیورسٹی سے الحاق پر پابندی اٹھائی نہ جا سکی۔ معاملے پر بنائے جانے والی ریویو کمیٹی سفارشات تیار کرنے میں ناکام۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مبینہ سستی کے باعث نئے کالجز کی یونیورسٹی سے الحاق پر پابندی ختم نہ کی جا سکی۔ اس مسئلے کے حل سے متعلق ہائر ایجوکیشن کمیشن 2 ماہ کے بعد بھی پالیسی کو ریویو نہیں کر سکا، جبکہ معاملے پر بنائے جانے والی ریویو کمیٹی سفارشات تیار کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ نئے کالجز کو یونیورسٹی سے الحاق میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ HEC نے 2 ماہ قبل یونیورسٹیز پر نئے کالجز سے الحاق پر پابندی عائد کی تھی۔ یونیورسٹیز کو نئے SOPs کے اجرا تک الحاق سے روکا گیا تھا۔ الحاق نہ ہونے کے باعث نئے کالجز کو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ عید کے تیسرے روز گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان خواتین کا احتجاج۔ عید کے ایام میں گیس کی بندش شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ آج مہمانوں کی دعوت ہے اور گیس نہ ہونے کے باعث گھروں کے چولہے بند پڑے ہیں، جبکہ اس حوالے سے خواتین نے کہا کہ مہمانوں کی دعوت ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، گیس نہ ہونے سے گھروں کے چولہے بند پڑے ہیں، گیس آتی نہیں اور بل 3-3 ہزار روپے آ جاتے ہیں۔ گیس کی بندش سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہمانوں نے آنا ہے اور یہ پچھلے مہینے بھی 3000 بل ہے، اس دفعہ بھی 3000 بل ہے اور گیس کوئی نہیں آتی، اور ہم یہ سلنڈر بڑھا کے تھک گئے ہیں، یہ بھی دیں اور اس کا بھی جو ہے نا گیس کا بھی خرچہ کریں، اور بڑی مشکل آ رہی ہے۔ ایک کمرہ دھواں، لکڑیاں بال کے سلنڈر لے کر آتے وہ ختم ہو جاتے، گھر میں بھائی ہے وہ بیمار ہیں سارے، میں خود بیمار ہوں، شوگر کی مریض۔ عید الاضحیٰ کے تینوں دن بدترین سیوریج مسائل سے دوچار وارڈ نمبر 10 کے مکین کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اہل علاقہ کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، اعلیٰ حکام نے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ باؤوالا برکی روڈ کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 10 کے مکینوں کا کہنا ہے کہ عرصے دراز سے سیوریج مسائل کا سامنا ہے۔ علاقے کی گلیاں سیوریج پانی سے بھری ہوئی ہیں جس سے جینا محال ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ سے رابطہ کیا، درخواست دی، مگر کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث لوگ باوضو ہو کر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے مسجد تک نہیں جا سکے، جبکہ قربانی بھی کہیں اور جا کر کی ہے۔ اتنا زیادہ پانی ہے، گاڑیوں پہ جانا، پیدل جانا، مشکلات کا سامنا ہے۔ نمازیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز ہے مسجدوں میں جا کے کپڑے پہنے، جانور ہم نے کسی کھلی جگہ پہ جا کے نہر کیے ہیں، ذبح کیے ہیں۔ ہم باوضو کو نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں، قربانی والا دن تھا ہم قربانی نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں گلی میں حالات کیا ہے، آپ پاؤں اٹھا کر پانی جو ہے گھٹنے تک زیادہ گھٹنے پانی ہمیں گزر کر جانا پڑتا ہے، اتنے برے حالات ہیں، انسانوں کے رہنے کی قابل جگہ نہیں رہی ہے والی۔ علاقہ مکینوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ رہائشیوں کو عید الاضحیٰ پر اذیت ناک سیوریج مسائل کے حوالے کرنے والے افسران اور عملے کے خلاف کارروائی کی جائے اور سیوریج مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مسلم لیگ نون کا لاہور میں صوبائی حلقوں پر مشتمل مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کی ہدایت پر
सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी है। साबिक रुकन असम्बली निगत शेख और साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मॉनिटरिंग करेंगे। साबिक डिप्टी मेयर राना एजाज अहमद हफीज़, राना खालिक कादी, शहबाज हैदर, मलिक मंजूर हुसैन खोखर और चौधरी साबर नंबरदार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल हैं। साबिक डिप्टी मेयर राना एजाज हफीज़ PP 149, 50, 51, 52, 159 और PP 160 में तंजीम साजी के पाबंद होंगे, जबकि मलिक मंजूर हुसैन खोखर PP 161, 170, 71, 72 और PP 173 में, जबकि चौधरी साबिर नंबरदार PP 154, 58, 57, 55, 56 और PP 164 में तंजीम साजी को मुकम्मल कराएंगे। ईद के तीसरे दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीमी ढांचे की तंजीम नौ का सिलसिला जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया। मेंबर साजी में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत हर शुबाए ज़िंदगी के अफराद ने भरपूर शिरकत, जबकि लाहौर की अहम शाहराहों पर पार्टी के परचम, स्टीमर्स और बैनर्स भी आवेज़ां कर दिए गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीमी ढांचे की तंजीम नौ का सिलसिला जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मेंबर साजी में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत हर शोबाए ज़िंदगी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। सियासी शख्सियात के बाद मोतबर कारोबारी बरादरी की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया है। इस हवाले से लाहौर की अहम शाहराहों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम, स्टीमर्स और बैनर्स आवेज़ां कर दिए गए हैं। लिबर्टी, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, जेल रोड, मजंग, फिरोजपुर रोड समेत दीगर शाहराहों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचमों की बहार लग गई। पार्टी कायदीन का कहना है कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम शख्सियात एक प्लेटफार्म पर जमा हो रही हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर की अब्दुल मजीद चंद नंबरदार की रिहाइश का आमद। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने अब्दुल मजीद नंबरदार से उनकी वालिदा की वफात पर फातिहा ख्वानी की। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने अब्दुल मजीद चंद नंबरदार की वालिदा मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ईद की छुट्टियों में भी मुतहर्रिक प्रोफेसर अल्फरीद ज़फ़र का MS डॉक्टर खालिद बिन असलम और दीगर इंतज़ामी डॉक्टर्स के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, इलाज मुआलजी की फ़ाहमी का जायज़ा भी लिया। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान भी प्रिंसिपल लाहौर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फरीद ज़फ़र और MS डॉक्टर खालिद बिन असलम इलाज मुआलजे की फ़ाहमी यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक रहे, जबकि प्रिंसिपल और MS जनरल अस्पताल की जानिब से दीगर इंतज़ामी डॉक्टर्स के हमरा जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया गया और ईद के दिनों में मरीज़ों को फ़राहम की जाने वाली तिबी सहूलतों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फरीद ज़फ़र का कहना था कि ईद पर डायलिसिस की सहूलत भी 24 घंटे फ़आल कर दी गई है। MS जनरल अस्पताल की जानिब से दीगर इंतज़ामी डॉक्टर्स के हमरा जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया गया और ईद के दिनों में मरीज़ों को फ़राहम की जाने वाली तिबी सहूलतों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फरीद ज़फ़र का कहना था कि ईद पर डायलिसिस की सहूलत भी 24 घंटे फ़आल रखी गई है। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ आज से हो रहा है। PIA की बाद हज ऑपरेशन के पहले रोज़ तमाम परवाज़ें जद्दा से रवाना होंगी। PK 762 आज अलसुबह 5:30 बजे जद्दा से इस्लामाबाद पहुँचेगी। आपको बताएं कि PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ आज से हो रहा है। PIA की बाद हज ऑपरेशन के पहले रोज़ तमाम परवाज़ें जद्दा से रवाना होंगी। PK 762 आज अलसुबह 5:30 बजे जद्दा से इस्लामाबाद पहुँचेगी। आपको बता रहे हैं कि PK 762 आज अलसुबह 5:30 बजे जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेगी, जबकि PIA की बाद हज ऑपरेशन के पहले रोज़ तमाम परवाज़ें जद्दा से रवाना होंगी। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ आज से हो रहा है। PK 762 आज अलसुबह 5:30 बजे जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेगी। आपको बताएं कि PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ आज से हो रहा है। PIA की बाद हज ऑपरेशन के बाद पहले रोज़ तमाम परवाज़ें जद्दा से रवाना होंगी। PK 762 आज अलसुबह 5:30 बजे जद्दा से इस्लामाबाद पहुँचेगी। PK 762 आज इस्लामाबाद पहुँचेगी, जबकि PIA की बाद हज ऑपरेशन के पहले रोज़ तमाम परवाज़ें जद्दा से रवाना होंगी। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ आज से हो रहा है।
जबकि पी के 7:06 दोपहर 3:20 पर जद्दा से लाहौर पहुंचेगी और पी के 8:32 दोपहर 3:35 पर जद्दा से कराची पहुंचेगी। PIA के बाद अज हज ऑपरेशन के पहले रोज़ तमाम परवाज़ें जद्दा से रवाना होंगी। कितनी परवाज़ें होंगी जान लेते हैं फारान यामीन से। जी आगाह कीजिएगा फारान। जी बिल्कुल, PIA का बाद हज ऑपरेशन 2 तारीख यानी आज से शुरू हो रहा है और PIA की बाद ऑपरेशन की पहली जो परवाज़ है वो PK 767 वो 2 जुलाई को अली सुबह 5:30 बजे जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेगी। इसी तरह दूसरी परवाज़ 3:20 से जद्दा से लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह जो तीसरी परवाज़ है 3:35 पर जद्दा से कराची पहुंचेगी। जबकि 2 जुलाई को जो आखिरी परवाज़ है शाम 6:35 पर जद्दा से पेशावर पहुंचेगी। जो 3 जुलाई को PIA की जो परवाज़ है पहली वो 4 बजे कराची पहुंचेगी। इसी तरह 3 जुलाई को ही सुबह 6 बजे लाहौर। ठीक है फारान यामीन, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।